जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि जिंगे को जिंगे की सेक्ट से उसके अंकल ने सेक्ट से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से जिंगे ने फैसला किया था कि मैं एक दिन इतना पावरफुल बनूंगा कि अपने सेक्ट को वापस लूंगा, और उसके गायब हुए पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लिंग लोंग जब जिंगे से मिलती है तो जिंगे को बताती है कि ऑक्सन सिटी में मेरा बिजनेस ओपन हो चुका है, और फिर हमें दिखाया गया कि वहीं पर कुछ डीमंस आ जाते हैं जो जिंगे को ले जाना चाहते थे, और जिंगे को डीमन सेक्ट में ले जाकर स्टार मैप को हासिल करना चाहते हैं। इस फाइट में जिंगे के साथी काफी कमजोर पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त मोयोंग की कोई नई पावर एक्टिवेट हो जाती है जिन्हें मोयोंग बड़े आसानी से हरा देता है। लेकिन इस बात को दादाजी भी नोट कर लेते हैं। अभी डीमन क्लान का यंग मास्टर और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों दादाजी पर अटैक करने आते हैं, लेकिन दादाजी अपने ऑरा प्रेशर की मदद से उन दोनों को पीछे हटा देते हैं। दादाजी की पावर देख दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से फौरन ही 9-2-11 हो जाते हैं। उसके बाद दादाजी मोयोंग की पावर को देख के अपना डिसाइपल बना लेते हैं, और उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट के शुरुआत में हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगर और जिंगे मोयोंग तीनों एक मार्केट में टहल रहे होते हैं। तभी लिंगर को कुछ याद आता है और खुश होते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि यहीं पर सिस्टर लिंग लोंग का न्यू बार खुला है। लिंगर कहती है वाकई में मुझे यहाँ पर घूमकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जिंगे कहता है चलो भी अब हमें जल्दी वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि जिंदियान टी हाउस बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। असल में जो जिंदियान टी हाउस है वह लिंगलोंग का है, लेकिन यह एक बार है और इस बार में सारे फैसिलिटी दिए जाते हैं, जैसा कि फाइट करना या फिर कुछ खाना पीना हो जैसा भी कुछ, या फिर आपको कल्टीवेशन करने के लिए प्राइवेट रूम, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तभी सामने टी हाउस आ जाता है, जिसे वो तीनों अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते उन्हें एक टेलीपोर्टेशन के जरिए वहाँ से टेलीपोर्ट किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक नया गेट आता है जिसे लोगों को महसूस करके वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, जिससे फिर तीनों अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके जिंगे की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिंगे ने आज तक ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। जिंगे कहता है यहाँ पर कितना सारा दिखावटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप फ्यूचर में लिंगलोंग को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और अपनी बहन लिंगर के बारे में फिक्र करते हुए कहता है कि क्या मैं इसे नीचे ही रहने दूं, ऊपर ना ले जाऊं। जिंगे अपने बारे में सब सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लिंगर से कहने लगती है, मिस क्या आप अपना नाम बता सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 18 साल से कम लोगों को आने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, और आपको देखकर लग ही रहा है कि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो लिंगर बताती है कि मैं 16 साल की हूँ। तो वो लड़की कहने लगती है कि सॉरी, मैं आपको अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करती हूँ। जो सुनकर तो लिंगर का मुंह बन जाता है और जिंगे से पूछती है क्या मैं एक छोटी लड़की हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकती। जो सुनकर जिंगे हंसते हुए कुछ नहीं कहता और बस हंसता रहता है। उसके बाद हमें एक अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक के पास वुल्फ स्पीड होता है तो दूसरा निहत्था होता है। वुल्फ स्पीड वाला बंदा दूसरे बंदे पे अटैक करता है, जिससे दूसरा बंदा वहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं पर एक आदमी खड़ा अपने पोटली को पकड़ते हुए कहता है अच्छा हुआ मैं अच्छे बंदे पे अपना बेट लगाया, वरना मैं पूरा बेट हार जाता। तभी वहाँ पर हमें लिंगलोंग को दिखाया जाता है जो कि वाइन पीते हुए फाइट का मजा ले रही होती है। फिर वुल्फ स्पीड वाला बंदा चैलेंज करते हुए कहता है कि कोई और है जो मुझसे पिटना चाहता है तो वो मैदान में आ जाए। तभी एक बंदा आगे आते हुए कहता है तुमसे मैं लड़ूंगा। ये वॉरियर दिखने में ही काफी ज्यादा पावरफुल दिख रहा होता है, क्योंकि इसके पीछे स्टार पैटर्न बने होते हैं और ये काफी खतरनाक दिख रहा था। वुल्फ वाला बंदा उस बंदे को देख के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिंग में आने की, मुझे लगता है तुम अपनी मौत की तलाश में यहाँ पर आए हो। दूसरा बंदा ज्यादा कुछ नहीं कहता और बस इतना कहता है कि तुम्हारे पास एक ही स्ट्राइक है अटैक करने के लिए। वुल्फ वाला बंदा कहता है इतना एरोगेंट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और आगे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम पहले हमला करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें एक ही पंच में इस रिंग से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन ये कहने के साथ ही वो बंदा अपने वुल्फ स्पीड को समन करता है और उस दूसरे बंदे पे अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन दूसरा बंदा अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उसी से एक अटैक में वुल्फ स्पीड को एकदम से ही खत्म कर देता है, और इसी के साथ उस बंदे का भी काम तमाम हो जाता है। दूसरा बंदा कहता है ट्रेंजर के पास वुल्फ स्पीड, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो बंदा वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में लिंगलोंग खड़ी होती है और लिंगलोंग कहने लगती है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम तो महान तलवारबाज फॉर्मर के बेटे हो ना, जो कि स्वॉर्डमैनशिप के टॉप में आता है, और तुम स्टार स्टोन के लिए रिंग में भी फाइट करने के लिए तैयार हो गए, और अब से तुम मेरे साथ रहोगे, जिससे मैं तुम्हें काफी सारे स्टार स्टोन दूंगी और तुम्हें स्वॉर्डमैन बनाने में मदद करूंगी, यहाँ तक कि तुम्हें एक स्वॉर्ड सेंट बनाने में भी मदद करूंगी। लेकिन यह सब सुनकर उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने स्वॉर्ड फ्रीजिंग का इस्तेमाल करते हुए लिंगलोंग पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक आके लिंगलोंग के गले पे ही रुक जाता है, क्योंकि वहाँ से लिंगलोंग के एनर्जी से एक प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव लेयर बन चुका होता है, जिससे वो बंदा और भी ज्यादा गुस्से में आके अपने मल्टीपल शॉट को लिंगलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन लिंगलोंग के एनर्जी की बैरियर की वजह से उसे कोई भी अटैक नहीं लग रहा होता है। तभी वो बंदा अपने एक खास टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे वहां पर मल्टीपल शॉट के साथ एक टाइगर स्पीड भी आ जाता है, जिसे देखकर लिंगलोंग कहने लगती है कि अच्छा है, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं कि मुझे हर्ट कर पाए। और लिंगलोंग उसको अपने एनर्जी बैरियर से ही अटैक करके उसके अटैक को खत्म कर देती है और वो बंदा नीचे आके गिरता है। फिर लिंगलोंग अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं रोलिंग फ्लेम बार की स्थापना कर चुकी हूँ और वो मेरा है, और रिंग ऑफ बैटल ऑफ द सोल का स्थापना भी मैंने किया है। और कहती है तुम्हारे जैसे ओपोनेंट तो मेरे बैरियर को भी नहीं तोड़ सकते। और कहती है अगर मैं तुम पे अटैक करना चाहूँ तो एक ही अटैक में तुम्हारी राख बन जाएगी। जो सब सुनकर वो बंदा उठने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगलोंग अपने पैर को उसके बॉडी पे रख देती है, जिससे वह बंदा फिर से नीचे गिर जाता है। अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो कोई नहीं कह सकता कि स्वॉर्डमैन हान यू बो के बेटे हो। जो सब सुनकर वो बंदा बड़े मुश्किल से कहता है ठीक है, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। फिर लिंगलोंग उस बंदे से दूर जाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि तुम्हें ऐसा महसूस हो तुम अपने स्वॉर्ड से ज्यादा तेज हो, और मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम मौत से नहीं डरते हो और तुम फ्यूचर में मुझसे ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, और यहाँ तक कि तुम मुझे अपने कंट्रोल में भी रख सकते हो। लिंगलोंग असल में उसका ट्रस्ट जीतना चाहती थी, इसलिए वह सब बातें उसको कह रही थी। लिंगलोंग ये सब कहने के बाद अपने मन ही में मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह बंदा मेरे साथ काम करने के लिए मान जाएगा। तभी वो बंदा खड़ा होते हुए कहता है अगर तुम मुझसे वादा करती हो तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लिंगलोंग कहती है बेशक, लेकिन उससे पहले तुम्हें पहले मेरा सबऑर्डिनेट बनना होगा जो कि स्टैंडर्ड हो और मेरे काम को हैंडल कर सके, जिसके बदले में तुम्हें मजबूत बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगी। और लिंगलोंग कहती है आज से तुम मेरा एक स्वॉर्ड रहोगे, जो कि जिसका नाम होगा डीमन सेलिंग स्वॉर्ड। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।